अब ये देखिए, दिस इज अनदर केस। ठीक है, ये देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1980, इनका डेट ऑफ बर्थ शायद मैं देख लूंगा। छिपाते हैं लोग, नहीं मांग वो देना चाहते हैं तो। इसके देखिए, ये क्या है केस। दिस गर्ल इज नॉट मैरिड अभी तक। ठीक है, अब 1980 का बर्थ है, तो कितना टाइम हो गया, क्या फोर्टी एज हो फाइव गई, 45 years। 45। है ना। हंशल स्टिल नॉट मैरिड। ओके, सो अभी इसमें क्या है, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड कौन है, देखिए। सेवन, मरकरी। मरकरी। ठीक है, मरकरी सेवेंथ हाउस दिखा रहा है। जी। ठीक है, तो शादी होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए। कोई वैसा भी मरकरी सिक्स्थ हाउस का डिनायल नहीं दिखा रहा है, शादी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। ठीक है, शादी अभी तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई शादी? ठीक है, मरकरी ट्वेल्थ को दिखा रहा है। ये ट्वेल्थ प्रॉब्लम करता है, मैरिज एंड मैरिड लाइफ में ज्यादा करता है। शादी रोकने, इट इज नॉट डिनायल ऑफ मैरिज। ठीक है, टेंथ दिखा रहा है, लेकिन ये सब फोर्थ लेवल पे दिखा रहा है। तो ये शादी रोकने के लिए इसकी सक्षमता नहीं होती है, डिनाई करने के लिए सक्षमता नहीं होती। केपी का एक सीधा सीधा रूल है कि अगर वो डिनाई नहीं कर रहा बहुत स्ट्रांगली, और सेवेंथ हाउस या सेकंड से या इलेवेंथ से कनेक्शन है सेवेंथ सब लॉर्ड का, तो नॉर्मली शादी हो जानी चाहिए, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स द महादशा एंड अंतरदशा, द दशा लॉर्ड्स हैव टू परमिट, देन ओनली द इवेंट विल टेक प्लेस। ठीक है, तो इनकी शादी आज तक नहीं हुई है। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, सब लॉर्ड ऑफ सेवेंथ कस्प इज मर्करी, which signifies the seventh cup at the ownership level. That is a weak signification, but since it signifies the seventh in KP, we treat this as sufficient to allow marriage. केपी का रूल है कि अगर सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड सेवेंथ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है विदाउट vehemently also signifying the denying houses, sixth, especially sixth and tenth, तो फिर शादी जनरली हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड मैरिज को दिखा रहा है। It also, however, signifies 12th at the A level, which is not a good signification for marriage prospects or married life. Let us put it. It is not denial of marriage by any stretch of imagination. शादी को रोकता नहीं है, ना आठवां रोकता है ना 12वां रोकता है, अड़चने डाल सकता है। Hence is a pointer towards impediments. तो वो मैंने लिखा ही है। मरकरी इज इन इट्स ओन सब, अपने ही सब में मरकरी है। ठीक है, अपने ही सब में है। ओके, नाउ देखिए, the girl's Venus Dasha started in 1990, and she was of marriageable age, that is about 25, when Venus moon was in progress. The girl completed her MBBS by then, and the parents had started looking for matches. Venus की महादशा में, चंद्रमा की अंतरदशा में पेरेंट्स ने, उसने जब MBBS कर लिया तो पेरेंट्स ने मैच उनका शुरू किया खोजना। Now let us look at Venus, the Mahadasha Lord. It is untenanted. Venus untenanted है, sitting in the seventh without any other planet in the seventh, owning sixth without any other planet in sixth. Venus also signifies 11th. Venus thus signifies the primary marriage giving house, seventh and also 11th. तो Venus महादशा सेवेंथ भी दिखा रही है, 11th भी दिखा रही है, बट प्राइमरी नेगेटिंग हाउस सिक्स्थ को भी दिखा रहा है वीनस। ठीक है, वीनस हाउएवर ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली सिग्निफाइज द प्राइमरी नेगेटिंग हाउस एज वेल, अनटेनेंटेड भी वीनस है। ठीक है,
नाउ however in KP, अच्छा, okay. However, in KP, it is understood that in such circumstances, marriage would not be denied, but may be a disturbed one. The whole of Venus Mahadasha passed without giving marriage in any of its antardashas. Let us look at the significators. Let us look at the significators. Venus Moon already started. After this, इसके बाद वीनस मून के पास कर गया, उसके बाद वीनस मार्स, वीनस राहु, वीनस जुपिटर, वीनस सैटर्न, वीनस मरकरी, वीनस केतु बचा। आउट ऑफ दीज अब इनमें से हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है सेकंड, सेवेंथ और 11th का सिग्निफिकेटर जो कि साथ में शादी देगा। तो केतु दे सकता है, सेकंड का सिग्निफिकेटर है केतु, और 11th का खुद वीनस है। तो वीनस में केतु में शादी हो जानी चाहिए थी, वीनस में केतु में शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों? कारण अब हमको देखना होगा। वी नीड नॉट लुक एट ऑल दीज, ये सबको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सेकेंड हाउस चाहिए। ठीक है, ये जब तक केतु नहीं आएगा तब तक शादी नहीं होगी। जैसे 11th के और भी, 11th का वीनस अकेले है, 7th में वीनस के अलावा बी लेवल में मून भी है, राहु भी है, सब शादी। लेकिन सेकंड में तो केतु चाहिए, तो वीनस में केतु शादी दे सकता था, लेकिन नहीं हुआ शादी। क्यों नहीं हुआ? वाई? marriage did not materialize. Why did not the marriage take place? Now look at Venus as the untenanted cuspal sublord of the 6th house and the 12th, 6th, 12th, and the 1st house, all of which are marriage negating houses. 12th is not a negating house, but it is a very disturbing house. Separative influence होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? नाउ आपको एक थ्योरी हमने बताई थी, that if a planet becomes cuspal sublord, if an untenanted planet becomes cuspal sublord of any cusp, तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो जाता है, और उसके स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस जो होते हैं, जैसे वीनस स्टेलर लेवल पे, स्टार लेवल पे 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 6th को भी सिग्निफाई कर रहा है। तो यहां अगर हम इक्वल स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेशन मान लेते हैं, लेकिन ये सबलॉर्ड लेवल पे अगर अनटेनेंटेड 6th हाउस को सिग्निफाई करेगा, देन दिस सिग्निफिकेशन विल ओवरराइड इट्स 7th हाउस सिग्निफिकेशन। अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन जो होता है अपने कस्प का, इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहां पर ऑलरेडी ये 6th का सिग्निफिकेटर है एट द स्टार लेवल, स्टेलर लेवल जिसको बोलते हैं। कहां चला गया? ऑलरेडी सिग्निफिकेटर है, देखिए 6th हाउस का शुक्र महादशा लॉर्ड की बात चल रही है, 7th का भी है, लेकिन इसको डबल जोर मिल गया डिनाई करने के लिए। ये 6th हाउस का ये अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड बन गया। 1st हाउस का भी बन गया, 1st हाउस भी डिनाइंग हाउस है, और 12th हाउस का भी बन गया। ठीक है, दैट इज वाई वीनस पूरा निकल गया और शादी नहीं हुई, पूरा निकल गया और शादी नहीं हुई। क्या लिखा है मैंने? नाउ लुक एट वीनस एज now look at Venus as the untenanted cuspal sublord of 6th, 12th, and 1st, all of which are marriage negating. 12th is disturbing houses, and Venus becomes a very strong significator of both these cusps. 6th, 12th, and 1st दोनों को बहुत strong significator बन जाता है। After this Sun Mahadasha has passed without marriage, and Moon so far has not given marriage. देखिए, अब कोई भी महादशा आएगी, कोई भी महादशा आएगी, उसमें बिना केतु के पार्टिसिपेशन के
अब ध्यान से इस कुंडली को देखिए, बिना केतु के सेकंड हाउस के पार्टिसिपेशन के एक लीगल मैरिज, देखिए ये जो 2 7 11 की हम बातें करते हैं ना, ये हम लीगल मैरिज की बात करते हैं। सेकंड इज एडिशन ऑफ अ फैमिली मेंबर टू योर फैमिली थ्रू मैरिज, दैट इज लीगल मीन्स। कोई भी महादशा आएगी उसमें केतु की अंतरदशा का पार्टिसिपेशन होगा, तभी शादी संभव है। उसके बाद सन निकल गया, अब शायद मून भी निकल गया होगा या मून चल रहा होगा। नाउ इफ वी स्क्रूटनाइज वेरी केयरफुली द मैरिज गिविंग सिग्निफिकेटर्स इन द चार्ट, वी डायग्नोज द फॉलोइंग वीकनेसेस। अब देखिए, सेकंड हाउस सिग्निफिकेटर्स आर सैटर्न एंड केतु। सैटर्न इज द अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ मैरिज निगेटिंग 10th हाउस। देखिए यहां सैटर्न को देखिए, सेकंड हाउस दिखा रहा है, ठीक है। अभी केतु पर आ रहे हैं। इट इज सैटर्न इज द अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ द मैरिज निगेटिंग 10th हाउस, एंड सिंस केतु इज इन केप्रिकॉन, since Ketu is in Capricorn, it represents Saturn and will do everything that Saturn also promises. Now, is this a case of delay or denial of marriage? Definitely denial now. Yes, yes. Definitely denial now. इसको आप डिले कैसे बोल सकते हैं? और मुझे पता है, तो मेरे को मालूम है। और केतु 11th हाउस का भी सबलॉर्ड है, ठीक है। तो इच्छा पूर्ति वाली बात भी नहीं समझ में आ रही है। अब डिनायल को देखना है तो वैदिक के थ्रू भी देख लीजिए, वैदिक के थ्रू भी देख लीजिए। देखिए कौशिक जी, प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज इज मून, ये भी सैगिटेरियस लगना है। प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज इज मून विच इज इन ओल्ड एज एंड इन डेबिलिटेशन in the 12th house. Prime determinant for marriage is moon, which is in old age and in debilitation, has gone to the 12th house, hence very weak. With Neptune. Jupiter, the Karaka for husband in a female horoscope, is also in old age, hence weak. Venus, the general significator for marriage, is placed in the 8th house. Okay, house of Archane, 8th house. Okay. और वीनस का डिस्पोजिटर कौन है? वीनस के डिस्पोजिटर बताएं कौशिक जी और गिरीश जी। मून 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 है सर। तो वो भी वीनस नेपच्यून के साथ बैठा है। ठीक है, वो नेपच्यून के साथ भी बैठा है, कोई दम नहीं रह गया वीनस में। द प्राइम मैरिज डिटर्मिनेंट्स being weak and debilitated in any horoscope is a symptom of denial of marriage, along with other other denials that are present in the Navamsha. Sun, अभी सन पे आ जा, ये नवामसा को भी देख लेते हैं। इन द नवामशा, सन becomes additional significator for marriage and has gone to the marriage denying 6th house. Moon has gone to the 8th house in the navansha. Okay, so कहानी यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाती है। चांसेस ऑफ मैरिज एकदम 100% डिनायल फ्रॉम ऑल साइड्स। ये कृष्णमूर्ति पद्धति का। अच्छा, वैसे भी अगर देखिए शादी हो भी जाती तो शादी कैसी रहती? शादी अगर हो भी जाती तो एक तो मरकरी आ गया ना 7th का सब लॉर्ड। तो पहला ही जो कृष्णमूर्ति जी का सूत्र है रिगार्डिंग मैरिजेस लाइकली टू एंड इन सेपरेशन और प्रॉब्लम्स। मरकरी जब आता है तो प्रॉब्लम समझ लीजिए। तो मरकरी आ गया 7th हाउस का, और मरकरी बैठा भी कहाँ है? अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, लेकिन ड्यूल राशि में तो बैठा ही है। तो ये अगर शादी मान लीजिए होती भी तो दिक्कतें थी, ठीक है। तो यू कैन से कि एक तरह से अच्छा हुआ नहीं हुई शादी। इट वुड हैव डेफिनेटली एंडेड इन और होना लिखा ही नहीं था। सर आप इनको जानते हैं? हाँ, मैं ज्यादातर लोगों को जानता हूँ। ज्यादातर, कुछ लोग हैं जो फोन के ऊपर पूछे फिर उसके बाद आउट ऑफ टच हो गए, तो वो
अलग बात है, जैसे पोर्ट ब्लेयर वगैरह का एक आध था, तो ज्यादातर लोग को जानते हैं। ये तो हम लोग तो बिहार के ही रहने वाले हैं, तो ये मुजफ्फरपुर का है, ये डेट ऑफ बर्थ हम जानते हैं ज्यादातर लोगों को। अरे क्वेश्चन रहा, हाँ, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता था कि अगर ये हाउस हाउस सिग्निफिकेटर्स में प्रॉमिस नहीं होती मैरिज, लेकिन कोई अनटेनेंटेड प्लेनेट उसमें मैरिज वाले हाउस देता सब लॉर्ड होके, तो क्या मैरिज हो जाती? नहीं आप क्या, मैंने नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ मैं। एक मिनट सर में। जैसे ये हाउस वाइज सिग्निफिकेटर्स में कोई प्लेनेट अगर मैरिज मतलब 2711 नहीं दे रहा है मान लीजिए, लेकिन वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है हाँ, अगर और सिग्निफाई कर रहा है 2711 को अनटेनेंटेड, तो वो शादी दे देगा अपने शादी दे दशांतर देगा। दशा में। हाँ जी बिल्कुल, जी। वो तो शादी दे देगा अपने दशा अंतर दशा में। यही तो मतलब अनटेनेंटेड प्लैनेट बिकमिंग सिग्निफिकेटर ऑफ कस्प्स। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। जी सर ये मेरा एक क्वेश्चन है जो रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ सर। रेलेवेंट है तो बोलिए, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। जी इससे सर, रिलेवेंट नहीं है सर। इससे इससे मतलब नहीं जी है ना, इससे मतलब है। जी पूछिए जी, पूछिए। नहीं इसलिए मतलब थोड़ा सा इनडायरेक्टली है सर। सर क्या इनका मतलब शादी तय होते होते मतलब टूट गया था, इसीलिए नहीं, दोबारा बहुत नहीं हुआ सर? बहुत ट्राई किया पेरेंट्स ने, शादी नहीं, हाँ वो भी हुआ था, वो भी हुआ था, कई जगह बातें बातें चली, लेकिन तो हर जगह कई जगह, हाँ आप ठीक कह रहे हो, कई जगह बात बात हो करके भी टूटते टूटते रह गई, टूटी शादी। ठीक है।